हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। भगवान शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ ही पुकारना पसंद करते हैं। भोलेनाथ ऐसे देव जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। इस शब्द का दार्शनिक मतलब है भोले यानी बच्चे जैसी मासूमियत। नाथ मतलब भगवान, मालिक। भगवान शिव को जहाँ एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है, वहाँ दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है, जो शमशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं। ऐसे देव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? लेकिन इन सब के बावजूद भगवान शिव भोले ही हैं। उनके अंदर ना अहम है ना ही चालाकी। उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसलिए वे भोलेनाथ हैं। उन्हें भोलेनाथ कहे जाने के पीछे एक कहानी भी है। एक असुर था जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। भगवान शिव की उपासना में दिन रात लीन था। भगवान शिव भली भांति जानते थे कि वह एक राक्षस है और उसे वरदान देना अच्छा नहीं होगा। फिर भी वे प्रकट हुए और असुर से वरदान मांगने के लिए कहा। उस असुर का नाम भस्मासुर था। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे तुरंत वह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर वरदान की परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा कि अगर वह भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, इसलिए भोले अपनी जान बचाकर भागने लगे। जब भगवान विष्णु ने एक चाल चली और मोहिनी का वेश धारण किया। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में असुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और भस्मासुर का हाथ चालाकी से उसके सिर पर ही रखवा दिया। इस तरह से भस्मासुर नाम के राक्षस से सबको मुक्ति मिली। इसलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जिनसे वरदान पाना सबसे आसान है। भगवान शिव उन लोगों पर प्रसन्न हो जाते हैं जो अपना काम मेहनत से करते हैं। उन्हें मनाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके भक्त जो भी वरदान मांगते हैं वह देते हैं, चाहे इंसान हो या राक्षस हो, वह सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तारकासुर नाम के राक्षस ने कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव उस पर भी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब तारकासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा उसको कोई मार नहीं सकेगा। भोलेनाथ ने बिना सोचे उसे वरदान दे दिया। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने कंठ में विष एकत्रित कर लिया। सागर मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ये उदारता के प्रतीक हैं। भोला जानी ये सब कुछ आसानी से भूल जाते हैं। जो लोग भोले में विश्वास रखते हैं उनके नाथ हैं भोलेनाथ। भगवान शिव को किसी भी तरह की राजनीति नहीं आती है। वे ओगढ़ हैं और अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। वे किसी के आदेश पर नहीं चलते। उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि माँ पार्वती ने उनसे क्या करने के लिए कहा और क्या नहीं। उन्हें सांसारिक चीजों पर रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। वे तो ध्यान मगन रहते हैं। इन्हीं सब वजहों से तो वे भोलेनाथ हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये प्यारी सी कथा यहीं समाप्त होती है। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।